Assalamu alaikum दोस्तों, this is Qazi Rashid. Today we are going to discuss about how to write an introduction of an essay. तो पिछली वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था वो था ब्रेन स्टॉर्मिंग और वो था सेकंड स्टेप ऑफ एसे राइटिंग, और ये जो है ये थर्ड स्टेप ऑफ एसे राइटिंग है। थर्ड स्टेप ऑफ एसे राइटिंग को हम 2 या 3 और वीडियोस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे क्योंकि चीज़ें बहुत सारी हैं जो डिस्कस करनी है। तो इंट्रोडक्शन कैसे लिखा जाता है, क्योंकि इंट्रोडक्शन इज़ द सेंसिटिव पार्ट ऑफ एन एसे राइटिंग। तो इसमें सेंसिटिव पार्ट जो है उसको उसी तरह से स्पेशल ट्रीटमेंट दी जाती है। तो इंट्रोडक्शन लिखने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक। टॉपिक को 100% समझना चाहिए। अगर आप 99% भी समझते हैं तो वो टॉपिक आपको अटेम्प्ट नहीं करनी, क्योंकि 1% जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो आपको फेल्यूर की तरफ लेके जाएगी। तो इसका बहुत सारा ख्याल करना पड़ता है। तो सबसे पहले है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक, और दूसरी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ topic of an essay which has been given in the question paper। तो ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं दोनों। उसके बाद कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, वो हर एक रिक्वायरमेंट को हम एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली रिक्वायरमेंट है ग्रामर। ग्रामर का मकसद ये है कि आपको टेंसेस अच्छी तरह से ग्रिप होनी चाहिए। टेंसेस पे एक्टिव पैसिव के पे भी आपको अच्छी तरह से ग्रिप होनी चाहिए। नरेशन भी बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी, और उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच की बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। अगर कोई भी वर्ड आपके सामने आ जाए तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये नाउन है, प्रपोजिशन है, प्रोनाउन है, या कोई और पार्ट ऑफ स्पीच है। इस तरह से अगर इतनी नॉलेज आपके पास है तो आपका ग्रामर ठीक है। आप ग्रामर के हवाले से आप एलिजिबल हैं ऐसे राइटिंग के लिए। बाकी और भी चीज़ें हैं। उसके बाद है सेंटेंसेस। सेंटेंसेस में ने जो लफ्ज़ लिखा है उसका मकसद ये कि सेंटेंसेस शार्ट होने चाहिए, वेल कंपोज्ड होने चाहिए, क्लियर इन थॉट होने चाहिए, और ग्रामेटिकली करेक्ट होने चाहिए। और सेंटेंसेस में जो आप थॉट दे रहे हैं वो कंप्लीट होना चाहिए। अगर इस तरह के सेंटेंसेस आप लिख पाते हैं तो आप अच्छी तरह से इंट्रोडक्शन लिख पाएंगे। उसके बाद है यूज़ ऑफ कनेक्टर्स। ये कनेक्टर्स क्या हैं? ये बेसिकली एंड, बट, देयरफॉर, हैंसफोर्थ, हाउएवर, सो, इस तरह के जो कंजंक्शंस हैं वो कनेक्टर्स हैं। वो सेंटेंसेस को मिलाने में मदद देते हैं हमें, तो कोहेरेंस पैदा हो जाती है सेंटेंसेस के बीच। तो कनेक्टर्स का प्रॉपर यूज़ भी आना चाहिए अगर आप ऐसे राइटिंग कर रहे हैं तो, और इंट्रोडक्शन तभी बेहतरीन लिख सकेंगे आप। उसके बाद है यूज ऑफ प्रॉपर एडजेक्टिव्स। कभी कभी हमें एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, जैसे कि एडवोकेट है, अगर एडवोकेट की बात करेंगे आप, स्टेंच एडवोकेट, और उसके बाद एडवर्स इफेक्ट। तो इस तरह से एडजेक्टिव्स अगर आप यूज करेंगे इंट्रोडक्शन में तो आपका इंट्रोडक्शन ऑर्नामेंटल हो जाएगा और बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद है नॉलेज कंटेंट। सीधी बात है, अगर नॉलेज नहीं है तो आप उस टॉपिक पे क्या लिखेंगे? तो नॉलेज कंटेंट होना चाहिए। नॉलेज कंटेंट नहीं होगा, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग ने हमने डिस्कस किया था ग्लोबल वार्मिंग पे, तो उसमें अगर हमें कोई नॉलेज कंटेंट नहीं है तो हम कैसे लिख पाएंगे? नहीं लिख पाएंगे। तो इसीलिए नॉलेज कंटेंट होना बहुत ही ज़रूरी है। ग्रामर के साथ नॉलेज कंटेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो कोहेरेंस है, कोहेरेंस बेसिकली सेंटेंसेस के बीच एक कनेक्टिविटी है। ये कोहेरेंस हम तब इम्प्रूव कर सकते हैं जब हमें सेंटेंसेस का अच्छी तरह से इस्तेमाल आता है। जो सेंटेंस पहले आना चाहिए तो वो पहले लिखना चाहिए, वो लास्ट में नहीं लिखना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर ग्लोबल वार्मिंग पे बात करते हैं और आप कह देते हैं कि इंडस्ट्रीज आर द मेन कंट्रीब्यूटर ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, तो अच्छा नहीं लगेगा। अगर ग्लोबल वार्मिंग पे लिखना चाहते हैं तो पहला सेंटेंस ये बनता है कि व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग, और दूसरा सेंटेंस ये बनता है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह क्या है,
और तीसरा सेंटेंस ये बनता है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमें नुकसानात क्या होते हैं, और चौथा सेंटेंस ये होता है कि इन नुकसानात का तयन कैसे किया जा सकता है, और उसके बाद जो सेंटेंस बनेगा वो ये बनेगा कि उसका उसके सॉल्यूशन क्या होने चाहिए। तो इस तरह से ये जो वेल कनेक्टिविटी है इसको ही हम कोहेरेंस कहते हैं, यानी कि सेंटेंसेस इस तरह से मैनेज करने हैं कि वो वन बाय वन वो अपना फ्लो ऑफ थॉट देते जाएं। अगर इस तरह से लिखेंगे तो वेल कनेक्टिविटी होगी। ये वेल कनेक्टिविटी अमंग द सेंटेंसेस नहीं होगी, बेसिकली ये वेल कनेक्टिविटी अमंग द आइडियाज ऑफ ऐसे राइटर वो बन जाएगी। और ये बहुत अच्छी तरह से अगर आप इस तरह से लिखेंगे तो आपका ऐसे बहुत अच्छा जाएगा। और उसके बाद है प्रॉपर फ्लो ऑफ थॉट, ये भी वेल कनेक्टिविटी के साथ है। मैंने डिस्कस किया है कि प्रॉपर फ्लो ऑफ थॉट वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम डिनाई कर ही नहीं सकते। अगर फ्लो ऑफ थॉट अच्छी तरह से आप नहीं दे पा रहे हैं, इट मीन्स के यू कैन नॉट पास ऐसे। उसके बाद है नो स्पेलिंग मिस्टेक। स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं होनी चाहिए। स्पेलिंग मिस्टेक अगर आप स्पेलिंग एरर्स करते हैं तो सीधी बात है चेकर दायरा लगाएगा। अगर दायरा लगेगा तो डेफिनेटली मार्क्स आपके नंबर्स कम होते जाएंगे। अगर नंबर्स कम होते जाएंगे तो फेल्यूर्स के चांसेस बढ़ते जाएंगे। तो स्पेलिंग मिस्टेक्स का बहुत ख्याल करना है कि स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। उसके बाद पैराग्राफ शुड बी कॉम्पैक्ट एंड कंप्लीट, यानी कि पैराग्राफ जो लिख रहे हैं आप पहले सेंटेंस से आखिरी सेंटेंस तक, उसमें कंप्लीटनेस होनी चाहिए। अगर कंप्लीट नहीं लगता तो फिर यानी कि इस तरह से आप कंप्लीट कर रहे हैं जो चेकर को ये महसूस हो रहा है कि आगे भी कुछ लिखना चाहिए था इसको, तो वो कंप्लीट नहीं कहलाएगा। अगर वो कंप्लीट नहीं कहलाएगा तो उस तरह से आपको नंबर उस इंट्रोडक्शन पे नहीं मिलेंगे। उसके बाद वर्ड्स शुड बी बिटवीन 80 to 150। ये एक अंदाजा है, कभी कम भी होते हैं, कभी 150 से ज़्यादा भी हो जाते हैं, कभी 80 से कम भी होते हैं, लेकिन एवरेज जो इंट्रोडक्शन होता है वो 80 बिटवीन 80 to 150 वर्ड्स होता है। तो इस तरह से हमें जो इंट्रोडक्शन डेवलप करना चाहिए इन वर्ड्स के बीच में डेवलप करना चाहिए। लेकिन इस बात का ख़ास ख्याल रखना चाहिए, अगर आपका जो इंट्रोडक्शन कंप्लीट नहीं हो पा रहा 150 पे भी, तो आप बेशक वर्ड्स का नंबर बढ़ा सकते हैं। और उसके बाद यूज ऑफ अदर कलर ब्लैक और ब्लू फॉर मेंशनिंग कोर वर्ड्स। कभी कभी क्या होता है कि हम जब ऐसे लिखते हैं तो उसमें कोर वर्ड्स बनाते हैं, तो जो इंट्रोडक्शन होगा उसमें कुछ कोर वर्ड्स होंगे। उन कोर वर्ड्स को आप हाईलाइट किस तरह से करें, आप दूसरा कलर इस्तेमाल करें। अगर आप पूरा ऐसे ब्लैक पेन से लिख रहे हैं तो कोर वर्ड्स को ब्लू करें। अगर आप पूरा ऐसे ब्लू पेन से लिख रहे हैं तो कोर वर्ड्स को आप ब्लैक करें। और उसके बाद क्लियरिटी ऑफ थॉट, सीधी बात है, जब आप ऐसे लिखेंगे और क्लियर इन थॉट नहीं होंगे तो चेकर कैसे आपको पास करेगा। तो आप जो लिख रहे हैं वो आपके जहन में तो क्लियर होना चाहिए, उसके बाद आप जो पेपर पे लिख रहे हैं वो तभी क्लियर होगा जब आपके जहन में क्लियर है। अब क्लियरली जब सोचेंगे तब क्लियरली लिख पाएंगे, तो इसका खास ख्याल रखना चाहिए। उसके बाद है वेल कंपोज्ड थीसिस स्टेटमेंट। थीसिस स्टेटमेंट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंट्रोडक्शन। उस पर हम किसी और लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि थीसिस स्टेटमेंट कैसे लिखी जाती है, तो इस पर हम डिटेल्ड लेक्चर करेंगे। बहरहाल ये जो चीज़ें हैं इनका ख़ास ख्याल रखना चाहिए, तभी हम इंट्रो बहुत अच्छा लिख सकेंगे। अगर इंट्रो इन चीज़ों को ख्याल में रखते हुए लिखेंगे तो हम अच्छी तरह से डील कर पाएंगे और अच्छा इंट्रो डेवलप कर पाएंगे। ये था आज का लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।